प्रदीप कुमार प्रेम आप लोग के बीच में थोड़ी सी एक बदलाव चाहता हूँ संसार में, क्योंकि मैं खुद बदलाव करूँगा तो ही बदलाव हो पाएगा। आज मैं भी बचपन में गुब्बारे लेके केक काटता था, फोड़ता था, क्योंकि वो फोड़ने मज़ा आता है। लेकिन मेरा एक मुहिम है, अगर अपने बर्थडे पे केक काटते हैं उसकी जगह पे एक पौधा लगा, आई होप बहुत ही सुंदर रहेगा हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, हमारे आने वाले बच्चे के लिए, जीवन के लिए। क्योंकि एक पौधा हम लोग 100, 150, 200, 1000, 5000, 10,000 रुपया अपने घर में केक काट के पार्टी मना के खर्च करते हैं, वे कहीं का नहीं रह पाता है। लेकिन अगर इस पौधा के साथ हम लोग अगर जीवन व्यतीत करें, मैं बोलता हूँ ये हॉस्पिटल है रक्तदान केंद्र सदर अस्पताल में आज मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं तो वो छाँ खोजते हैं। तो मैं एक पौधा की सबसे बड़ी अहमियत ये समझो, मरने के बाद इंसान का कोई काम नहीं होता, लेकिन इस पौधा के मरने के बाद भी काम होता है। अगर जो पौधा बड़ा होगा और मैं ब्लड बैंक जब भी आऊँगा तो ये मुझे याद दिलाएगा उस दिन की मुझे। तो मैं कहता हूँ जो बढ़ेगा, क्योंकि मेरी उम्र भी भगवान की दुआ से बढ़ेगी, और जो इस छाँव में रहेंगे उनकी उम्र भी बढ़ेगी। ये एक पत्ता हजारों इसके पत्ता को गिन लो और उतनी उससे कई गुना लोगों को वो छाँव देगी, उससे ज़्यादा फल देगी। साल में हर एक इंसान अगर इसको यहाँ पर जो रक्तदान केंद्र के जो सदस्य हैं अगर उनकी ये सेव करे तो हर एक साल बिना खर्च किए हुए आम खाएंगे। यस या नो? मैं इसके बीच में रेनू मैम को बुलाना चाहता हूँ, वो बहुत ही मेरी माँ समान है। मैम आइए आप, और इसमें सबसे बड़ी उनका हाथ ये है जो कि मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और मैं मैम से ये चाहता हूँ ये प्रोत्साहित हर एक इंसान हर एक घर में ये जो कि पर्यावरण बेहतर रूप से हो। मैम अपना परिचय देते हुए पर्यावरण के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर रेनू सिंह और शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ, और जो बात इस बच्चे ने अभी कही, ये अभी पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि अभी जितनी भी आपदाएं आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण का असंतुलन है। और अभी पिछले 15-20 दिनों में हम लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और उत्तराखंड में जो घटनाएं देखी, उसके बाद जो सबसे पहले उभर के आया वो ये था कि वनों का संरक्षण नहीं हुआ, तो पहाड़ और हजारों लाखों लोगों से प्रभावित है। ये बहुत ही बड़ा ये शस्त्र है किसी भी चीज़ से लड़ने का। पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य के जीवन का संरक्षण भी जुड़ा हुआ है, और अगर इसे एक मुहिम के रूप में चलाया जाए, हर बच्चा, जैसा कि इसने कहा, ये बहुत बढ़िया संकल्प है कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। मैंने कभी पढ़ा था कि पूर्णिया में किसी गांव में अगर एक बच्चा या बच्ची होती थी तो एक पेड़ लगाए जाते थे, और आज वहाँ हजारों हजार पेड़ हैं। तो ऐसा मुहिम कहीं भी चलाया जा सकता है। तो ये जो अनागत आपदाएं हैं उनसे तो खुद ही बचा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस संकट से अभी पूरा विश्व गुजर रहा है वो है पर्यावरण का प्रदूषण। उस प्रदूषण को भी रोकने में सबसे बड़ा कार्य जो है ये पेड़ पौधे करते हैं। वो सिर्फ छांव नहीं देते हैं, फल नहीं देते हैं, जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको अवशोषित करते हैं, और शुद्ध वायु को का निष्क्रमण होता है उनसे। तो इसलिए कितने लाभ हैं इनकी गिनती की जाए तो पुराण लिखे जा सकते हैं। हमारे पुराणों में इसीलिए पेड़ों का इतना महत्व दिया गया है और पूज्य भी माना गया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इस बच्चे के साथ। थैंक यू। मैं आपको नमन करता हूँ, और मैं इसी के साथ दिनेश भैया हैं, मैं उनसे भी इस विषय के बारे में व्यक्त करें अपने। मैं बोलता हूँ मैं अपने जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ तो उसी तरह आप भी शुरू करें अपने घर में। मैं बोलता हूँ यहाँ तो बहुत सारे लग जाएंगे, तो मैं दिनेश जी भी गुजारिश करता हूँ वो भी आए, उस मुहिम को लेकर चले आगे बढ़े। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके जन्म दिवस पर, और इन्होंने जो मुहिम शुरू किया है इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि हर आदमी को ये इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारा बहुत ही सहयोगी है, जिससे कि हमारा जीवन, अभी आप पिछले कुछ दिनों अगर पीछे जाएं तो आपने देखा होगा कि अभी हॉस्पिटलों में और हमारे समाज में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, और लोग पैसे से ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है सिर्फ पेड़ों को काटे जा रहे हैं, लगाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता, ना कोई लगाना चाहता है। तो अगर इस मुहिम में हर आदमी, हर युवा
हर उम्र के लोग अगर जुड़े तो आने वाले कुछ ही समय में जो है हमारे वातावरण फिर वही जो है उसी तरह हो जाएगा जिस तरह पिछले 15 से 20 साल पहले पेड़ पौधे थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मुहिम के लिए और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को भी, मैम को, सर को, सभी को जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद। और ये मुहिम वो जो देख रहे हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी दूसरे को कहने से बेटर है खुद करे वो बेहतर है। तो थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो थैंक यू।